गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी हम आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली होंगे राजस्थान सेट के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कई बार पूछे गए। तो और ये बेसिकली हम जो टैकल कर रहे हैं वो उस टॉपिक को टैकल कर रहे हैं जहाँ हम पेपर 1 के हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जो सेट में क्वेश्चन रिपीट आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं कि उनको ही यूजीसी नेट में रिपीट कर दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक एनर्जी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सेंट्रल जेनेटिक एंड इंजीनियरिंग एंड बायो का ऑफिस कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 2019 द नंबर ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ओपन इन इंडिया। अगर यूजीसी एक्ट 2009 के बाद की बात करें तो अब तक, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है वो टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 18, यानी 18 टोटल यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 3 के जाने का। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज पर NEP, इट मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड द Ashwandhan National Research Foundation Bill was proposed by the Parliament of India in which year? अब ईयर की बात करें तो ईयर 2023 में इसको प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जहाँ लिखा है, विच यूनिकन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया एम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज टू इंगेज द प्रोडक्टिविटी वर्क अलॉन्ग विद द एकेडमिक लर्निंग। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका टोटल जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर 4 इसका कंप्लीटली आंसर है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए झारखंड सेट में पूछा गया है और ये भी झारखंड सेट में पूछा गया। इससे प्रीवियस जो डिस्कस किए थे वो दोनों राजस्थान सेट में पूछे गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कम इनटू द एग्जिस्ट इन 1953 फॉर द पर्पस ऑफ। अब ये इसका पर्पस क्या था, क्यों इसका प्रमोट किया गया था? अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ हायर एजुकेशन, ये इसका ऑप्शन कंप्लीटली सही होगा। फिर बात करते हैं डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड, ये भी कंप्लीटली करेक्ट होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन ऑफ द रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी इसको बनाया गया था। प्रमोशन द वोकेशनल एजुकेशन, ये इसका ऑप्शन कंप्लीटली गलत है, इसलिए फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा ओनली इसका कंप्लीटली आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में विच Who was the chairman of Calcutta University of Commission? ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा जाता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको चेक करिए और बताइए कौन है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेज ऑफ मूक, ठीक है। तीनों में से कौन सा है जो मूक का एडवांटेज नहीं है? पहला है रीचिंग मोर टारगेट ऑडियंस, प्रोवाइडिंग अनयूनिफॉर्म लर्निंग एक्सपीरियंस, अलाउ द कस्टमाइजेशन शेड्यूलिंग। इसमें जो मूक का एग्जाम्पल नहीं है वो है इंक्रीजिंग ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। मूक कंप्लीटली फ्री होता है, उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। ये भी जो अगर क्वेश्चन की बात की है तो ये भी झारखंड सेट का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्वेश्चन भी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर दिया जा रहा है। डेफिनेटली आप इसको देखिए, देखने के बाद इसका चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। हिंट के तौर पर आपको बता देता हूँ मैं। सी यानी सबसे पहले आया था 45 मिनट के बाद अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वुड डिस्पैच, ठीक है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम कंप्लीट पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं अपनी इवनिंग की क्लास में। मॉर्निंग क्लास में हम पेपर 2 भी डिस्कस करने वाले हैं। मंडे से हम पेपर 2 को फिर से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, दिसंबर आपका टारगेट है, तो मेरे चैनल पर आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जो पेपर 1 में प्रीवियस ईयर या किसी सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, पेपर 1 के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इवन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी, तो मेरे कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि ये कंप्लीटली आपको अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझ में आए और इजीली आप उस टॉपिक को कंप्लीट करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। बाकी आप यूजीसी नेट कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।